राधे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी। बाल गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज है चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि। जानेंगे महागौरी का पूजन मुहूर्त, विधि जानेंगे, भोग जानेंगे, माता का शुभ रंग जानेंगे, लास्ट में सुनेंगे कथा और महाअष्टमी और नवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और मुहूर्त जानेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा का विधान है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग हवन करने के साथ ही कन्या पूजन भी करते हैं। माँ महागौरी के स्वरूप की बात करें तो महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ बैल की सवारी करती हैं। माँ का स्वभाव शांत है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माँ महागौरी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है व संकटों से रक्षा होती है। आइए जान लेते हैं पूजा विधि, मुहूर्त, महत्व और भोग को। माँ महागौरी की पूजा विधि रहेगी। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि माँ महागौरी को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। माँ रोली, कुमकुम आदि लगाएं। माँ को पंचमेवा फल व मिष्ठान के साथ काले चने का भोग लगाएं। माँ की आरती करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना शुभ माना गया है। माता का प्रिय पुष्प रहेगा। माँ का प्रिय पुष्प जो है वो रात की रानी है। माँ का राहु ग्रह पर आधिपत्य माना जाता है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। भोग रहने वाला है। माँ महागौरी को नारियल से बनी चीज़ें, काले चने का भोग, खीर पूड़ी, हलवा, लड्डू और फल आदि प्रिय हैं। शुभ रंग जो रहता है, नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। आइए सुन लेते हैं महागौरी की व्रत कथा को। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक कठोर तप किया। इस तप के दौरान उन्होंने जल और अन्न का सेवन नहीं किया, जिसके कारण उनका शरीर काला हो गया। माँ पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महादेव ने तपस्या के समय उनके शरीर के काले पड़ने का कारण उन्हें गंगा जल से शुद्ध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर पुनः चमकदार हो गया। गंगा जल के प्रभाव से उनका रंग सफ़ेद हो गया, जिससे उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत ही महत्व होता है। अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा का विधान है, तो महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को न्योता देकर घर बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, चने और पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें सामर्थ्य के अनुसार कोई उपहार या पैसे दिए जाते हैं। आइए जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। महाअष्टमी और महानवमी तिथि और मुहूर्त जो रहेगा, अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से शुरू हुई है, जो 5 अप्रैल को 7:26 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। इसके बाद ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस बार 6 अप्रैल को नवरात्र के नवमी तिथि के साथ रामनवमी भी है। कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन भी कन्या पूजन के साथ पारण कर सकते हैं। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त जो रहने वाला है वो 5 अप्रैल को सुबह 11:59 से लेके 12:29 तक कर सकते हैं। और महानवमी पे कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो 6 अप्रैल को सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी पर पूजन विधि क्या रहेगी। कन्या पूजन में ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। स्वच्छ कपड़े पहनें। अपने घर की मंदिर को साफ करें।
थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करें। फिर माँ दुर्गा का चित्र या मूर्ति का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को लाल फूल, फल, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। फिर देवी को उनका प्रिय भोग लगाएं। अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा होती है और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को खीर पूरी और चने की सब्जी का भोग लगता है। फिर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आखिर में माँ की आरती करें। आप अष्टमी और नवमी दोनों दिन हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन की विधि रहने वाली है। कन्या पूजन के बिना नवरात्र अधूरे होते हैं। मान्यता है नवरात्र में कन्या पूजन करने से माँ की विशेष कृपा होती है और माँ को प्रसन्न करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि कहा जाता है ये छोटी कन्याएं माँ दुर्गा के स्वरूप होती हैं। इनका पूजन करना, सम्मान करना माँ दुर्गा की पूजा के समान होता है। अष्टमी या महानवमी पर कन्या पूजन से एक दिन पहले ही कन्याओं का घर आने का निमंत्रण दे आएं। जब कन्याएं पूजन के दिन आएं तो पहले सम्मान के साथ उनका घर में स्वागत करें। फिर उनके पैर धुलाएं, फिर साफ आसन पर बिठाएं, उनकी आरती करें, चंदन का टीका लगाएं और हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। फिर उन्हें भोजन कराएं। ध्यान रखें उनके खाने में लहसुन प्याज न हो। खाने में खीर पूरी, चने की सब्जी आदि खिलाएं। फिर भोजन होने के बाद उनके हाथ धुलाएं। उसके बाद दान दक्षिणा और उपहार देकर उनके पैर छूकर प्रणाम करें। माँ के जयकारे लगाकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण अष्टमी नवमी की जानकारी, कन्या पूजन की जानकारी, कथा और महागौरी की पूजन विधि। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।